ओम श्री गणेशाय नमः। मानव कल्याण के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए और दुख की निवृत्ति के लिए अनेक उपाय हमारे पुराणों में, हमारे धर्मशास्त्रों में बताए गए हैं। उन्हीं उपायों में से व्रत एक सुगम और श्रेष्ठ उपाय है। तो अब जानते हैं कि व्रत होता क्या है। किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए या निष्काम भावना से किसी समय विशेष के लिए अन्न, जल अथवा अन्य भोज्य पदार्थों का त्याग करना व्रत कहलाता है। और किसी कार्य को पूर्ण करने का संकल्प लेना भी व्रत है। इसीलिए व्रत को हमारे धर्मशास्त्रों में एक बहुत अच्छा उपाय बताया है। व्रत के आचरण से पापों का नाश, पुण्य का उदय, शरीर और मन की शुद्धि, अभिलक्षित मनोरथ की प्राप्ति, शांति तथा परम पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। हमारे धर्मशास्त्रों में व्रत के 9 भेद बताए गए हैं। सावधि, निरवधि, दैनिक, रात्रिव्रत, मासावधि, वर्षावधि, काम्य, अकाम्य और उत्तमार्थ। जिन व्रतों के आरंभ और समाप्त करने की तिथि निश्चित रहती है तथा दिन संख्या भी निर्धारित रहती है, वे व्रत सावधि व्रत कहलाते हैं। जैसे 10 लक्षण, अष्टांगिका, रत्नत्रय, ये सभी सावधि हैं। अब निरवधि व्रत क्या है? जिन व्रतों की दिन की संख्या निर्धारित रहती है किंतु आरंभ और समाप्ति की तिथि निश्चित नहीं है, वे निरवधि व्रत कहलाते हैं। दैनिक व्रत वो होते हैं जिन व्रतों के कृत्यों का महत्व दिन के लिए है, जैसे रामनवमी, दुर्गाष्टमी, एकादशी, गुरु पूर्णिमा और रक्षाबंधन, जिनका अनुष्ठान दिन में किया जाता है। अब रात्रि व्रत वो होते हैं जिनका महत्व रात्रि की क्रियाओं और विधानों के साथ रहता है, जैसे प्रदोष व्रत, गणेश चतुर्थी व्रत, श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत, दीपावली, शिवरात्रि, अक्षय तृतीया और रोहिणी आदि। ये सभी रात्रि व्रत हैं। जो व्रत महीनों की अवधि रखकर संपन्न किए जाते हैं उनको मासावधिक व्रत कहलाते हैं, जैसे चंद्रायण व्रत। इसके अलावा जो व्रत संवत्सर पर्यंत किए जाते हैं उनको सांवत्सरिक व्रत कहते हैं। अब कुछ व्रत हमारे मन की कामना और बिना कामना के भी किए जा सकते हैं। तो जो व्रत किसी फल की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं उनको काम्य व्रत कहते हैं, और जो व्रत बिना किसी फल की कामना के लिए किया जाते हैं वह अकाम्य व्रत कहते हैं। उत्तम फल की प्राप्ति के लिए जो व्रत किए जाते हैं उनको उत्तमार्थ व्रत कहते हैं। इस प्रकार ये 9 तरह के व्रत होते। व्रत रखने की विधि या उसमें अन्न जल के त्याग परित्याग के आधार पर जो व्रत होते हैं उनको व्रत के प्रकार माने गए हैं। इस तरह से व्रत 4 प्रकार के होते हैं। पहला व्रत उपवास, दूसरा एक भुक्त, तीसरा नक्त और चौथा आयाचित। अब उपवास किसे कहते हैं? वार के पूरे समय अर्थात 24 घंटे अन्न ग्रहण ना करना उपवास का जो काल होता है वो पहले दिन के सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक माना जाता है। अब जो लोग उपवास यानी 24 घंटे का व्रत न रख सकें उनके लिए 3 विकल्प हमारे शास्त्रों में बताए हैं। उसमें एक भुक्त, नक्त और आयाचित व्रत हैं। अब मित्रों इसको समझते हैं। एक भुक्त व्रत में दिन के एक बार मध्याह्न के अंतिमार्ध में भोजन का ग्रहण करना एक भुक्त व्रत कहलाता है। इस व्रत में भी पूर्ण भोजन न करने का विधान है। शास्त्रों के अनुसार मुनि को 8 ग्रास, वानप्रस्थी को 16 ग्रास और गृहस्थी को 32 ग्रास भोजन करने का ही अनुमति है। इसका अभिप्राय यह होता है कि इसमें भोजन शरीर रक्षा के लिए करना चाहिए, उदर पूर्ति के लिए नहीं। नक्त व्रत में व्रत के दिन प्रदोष काल में
सूर्यास्त के बाद एक मुहूर्त के पश्चात भोजन किया जाता है। आयाचित व्रत में व्रत के दिन व्रतकर्ता को वही भोजन करने का अधिकार है जो किसी अन्य व्यक्ति ने उसे बिना मांगे दे दिया हो। मित्रों, इसके बाद बहुत ही मुख्य बात आती है कि व्रत कौन कर सकता है, इसके अधिकारी और प्रतिनिधि कौन है। स्कंद पुराण में यह बताया गया है कि अपने वर्णाश्रम और आचार में निरत, शुद्ध हृदय, निर्लोभ, सत्यवादी, सभी प्राणियों का हित चाहने वाला, श्रद्धा भक्ति युक्त, पाप भीरु, मद दंभ रहित, प्रारब्ध कार्य को यथावत करने वाला, वेद निंदा से सतत दूर रहने वाला बुद्धिमान व्यक्ति ही व्रत का अधिकारी होता है। अब मित्रों, कई बार ऐसी स्थिति आती है कि जिसने व्रत का एक बार सोच लिया है, धारण कर लिया है, वो क्या करे अगर वो बीमार है या किसी शारीरिक दुर्बलता या रोग का शिकार है तो। अब मित्रों, ऐसी स्थिति में हमारे धर्मशास्त्रों में विकल्प की एक व्यवस्था की गई है। तो ऐसे में वह व्यक्ति अपने स्थान पर अपने प्रतिनिधि के रूप में धर्मपत्नी, आज्ञाकारी पुत्र, भ्राता, बहन, पिता, माता, पति, पुरोहित, मित्र, शिष्य आदि के द्वारा अपना अभीष्ट व्रत करवा सकता है। अब मित्रों, हम व्रत तो कर रहे हैं, क्या हम जानते हैं कि हम इसके नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं। इसके नियमों में कुछ विशेष त्याज्य चीज़ें हैं और कुछ पालन करने लायक नियम हैं। जैसे पालन करने वालों में क्षमा, सत्य, दया, दान, शौच, इंद्रिय निग्रह, देव पूजा, अग्नि हवन, सद्भाव और सत्कर्म, ये सभी व्रत के विशेष अंग माने गए हैं। इनको लाजमी तौर पर आपको करना चाहिए। अब व्रत में निषेध क्या क्या है। व्रत में दिन में शयन, दूसरी जगह से अन्न का भक्षण, पुनर्भोजन, मैथुन, एक से अधिक बार जल ग्रहण करना, तांबुल चर्वण यानी पान खाना, दंत धावन, भक्षण यानी दातुन चबाना, मांस मदिरा का सेवन करना, धर्मस्थ जल, गो, भिन्न, महिषी आदि का दूध, मसूर, नींबू, शुक्ति चूर्ण, मनसा भोजन या मन से भोजन करना, भोज्य पदार्थों का तृष्णापूर्वक दर्शन, शरीर के अंगों में तेल लगाना, व्यायाम, अश्रुपात, कलह, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, झूठ बोलना, विश्वासघात व चोरी करना, पुष्पमाला, सुगंधित द्रव्य प्रयोग एवं द्यूत आदि का सर्वथा त्याग व्रत के समय कर देना चाहिए। अगर आप ये सब कर रहे हैं तो आपका व्रत भंग माना जाएगा। अब इसमें एक और विशेष बात है कि पानी, कंदमूल, फल, दूध, हविष्य और औषधि, इन पदार्थों के सेवन से व्रत भंग नहीं होता तथा गुरु या ब्राह्मण या ज्ञानी पंडित की अनुमति से इनको सेवन कर लेना चाहिए। अब अगर उपरोक्त किसी कारण से किसी का व्रत भंग हो गया तो उसका प्रायश्चित कैसे करें। अग्नि पुराण के अनुसार दिन त्रयम न भुंजीत, प्रायश्चित के तौर पर 3 दिन को अन्न त्याग करना बताया गया है। मित्रों, कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जैसे सूतक पातक, लेडीज़ में रजस्वला या मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, या फिर क्या खाएं क्या न खाएं। इन सब के बारे में हमारे धर्मशास्त्रों ने स्पष्ट निर्णय दिया है। पहले लेते हैं सूतक पातक। सूतक उसको कहते हैं कि जब परिवार में किसी बच्चे का जन्म होता है, और पातक उसको कहते हैं कि जब परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे मरना शौच कहते हैं, और सूतक में जनना शौच कहा जाता है। तो इन दोनों ही स्थितियों में सूतक और पातक में व्रत नहीं रखना चाहिए। यदि अनेक दिनों तक चलने वाले व्रत के आरंभ के पश्चात सूतक या पातक पड़ जाए तो ऐसे में व्रत का त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में
व्रतधारी को जप, ध्यान, पाठ आदि स्वयं करते रहना चाहिए। अक्सर महिलाओं को मासिक धर्म में व्रत रखें या ना रखें इसका निर्णय लेना पड़ता है। इसलिए रजस्वला स्त्री या जिसका मासिक धर्म चल रहा हो, शास्त्र के अनुसार उसे व्रत नहीं रखना चाहिए। यदि व्रत के आरंभ के अनंतर या बीच में रज प्रवाह हो जाए या मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाए या दीर्घगामी व्रत के मध्य वह मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाए तो उसे व्रत का त्याग नहीं करना चाहिए। इस स्थिति में वह स्त्री जप, पाठ आदि स्वयं कर सकती है तथा व्रत से संबंधित देवता की पूजा अर्चना अन्य प्रतिनिधि से करवाई जा सकती है। अन्य तौर पर मासिक धर्म के शुरू होने के 5वें दिन स्त्री पूजा अर्चन आदि देव कार्यों के लिए अपने आप को शुद्ध मानकर 5वें दिन से स्नान से निवृत्त होकर देव पूजा या व्रत आदि कर सकती है। मित्रों, बहुत मुख्य बात ये आती है कि व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं या भक्ष्य या अभक्ष्य क्या हैं। इस विषय में शास्त्रों की व परंपरा के अनुसार जो खाने वाले पदार्थ हैं उसमें गाय का दूध, फल, शामक, निवार, तिल और सेंधा नमक। व्रत में वर्जित पदार्थ जो नहीं खाने चाहिए उसमें गौ दूध के अतिरिक्त अन्य दूध, मसूर, जंबीर शुक्ति का चूर्ण, आरनाल या सिरका, मांस, मदिरा, बैंगन, दालें और कांस्य पत्र का प्रयोग व दूसरी जगह से आया हुआ अन्न व्रत में वर्जित माना गया है।